रहीम करीम है रहीम करीम कर करम ए करीम कर रहम ए रहीम कर करम ए करीम। है कितना अल्फो आला रसूल का आला रसूल का रुतबा है कितना अल्फो आला रसूल का रुतबा है कितना अल्फो आला रसूल का रुतबा है कितना अल्फो आला रसूल का कुरान कर रहा है वसीला रसूल का वसीला रसूल का कुरान कर रहा है वसीला रसूल का वसीला रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुट्ठी में आके देख ले ए दुश्मने रसूल ए दुश्मने रसूल मुट्ठी में आके देख ले ए दुश्मने रसूल ए दुश्मने रसूल मुट्ठी में आके देख ले दुश्मने रसूल मुट्ठी में आके देख ले दुश्मने रसूल कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का कलमा रसूल का कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का कलमा रसूल का कांटे का जाके करता है सारा जहां गवा सारा जहां गवा कांटे का जाके करता है सारा जहां गवा कांटे का जाके करता है सारा जहां गवा लेकिन तवाफ करता है काबा रसूल का काबा रसूल का लेकिन तवाफ करता है काबा रसूल का काबा रसूल का पूछा जो मैंने चांद से इतना हसी है क्यों इतना हसी है क्यों पूछा जो मैंने चांद से इतना हसी है क्यों इतना हसी है क्यों पूछा जो मैंने चांद
मुसलमान होगा, काफिर भी पास आके मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। काफिर भी पास आके मुसलमान हो गए, काफिर भी पास आके मुसलमान हो गए। कुछ ऐसा पुरजमान का चेहरा रसूल का, चेहरा रसूल का। कुछ ऐसा पुरजमान का चेहरा रसूल का, चेहरा रसूल का। बाकी की आरज़ू में मदीने में आए हो, मदीने में आए हो। बाकी की आरज़ू में मदीने में आए हो, बाकी की आरज़ू में मदीने में आए हो। जारी रहे जुबान पे कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। जारी रहे जुबान पे कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। कुरान कर रहा मैं कसीदा रसूल का, कसीदा। सबसे पहली दरखास्त है कि ये वीडियो बनाने वाले हजरात जो है सुनने के लिए आई है। आप इसके लिए यहां नहीं आए हैं, ये कोई सियासी प्रोग्राम भी नहीं है, ये इस्लाही मजलिस है। इसके अंदर तवज्जो से जितना सुनेंगे अपने बुजुर्गों को उतना फायदा होगा। इसलिए कोई भी साथी अगर बनाया हो तो उसको मिठा दे, रखे ना। इसको इसकी शरीयत में बिल्कुल इजाजत नहीं है। अभी हजरत का बयान और खिताब होने जा रहा है, बड़ी तवज्जो के साथ उसको समाअत करें और अपने दामन में ले जा करके उस पर अमल करने की कोशिश करें। इसलिए दरमियाने बयान में भी और आखिर में भी बोलने की जरूरत न पड़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फी मक़ामिन आख़र, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في مقام آخر: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाह का करम और उसका एहसान है फिर एक मर्तबा सांगली शहर में आने का मौका मिला। कई मर्तबा आने का मौका हुआ है, बीच में अचानक लॉकडाउन और कोरोना की वजह से दूरियां हो गई। हमारे बेंगलुर में लॉकडाउन हुआ और कोरोना आया। आपके सांगली में भी आया। सबसे बड़ा दज्जाल यही है जो हर जगह फिरा है। कई मर्तबा आने की वजह से तारुफ तो पुराना हो जाता है। मौलाना अपने नज़ामती कलिमात में भी अपनी मोहब्बतों का इजहार किए, लेकिन एक सेकंड के लिए मुझे डरा दिया। सुन रहे, सो रहे? क्योंकि मेरे पूरे लेटे सब हमारी तरफ हैं। आप किस हालत में बैठे हैं ये बराबर दिख रहा है। बार बार जागने का सबूत दो। एक सेकंड के लिए मौलाना डरा दिए, फरमाने लगे कि मुझे पता नहीं कि मौलाना की उम्र क्या है। मेरी तरफ इशारा कर दिया। मैं डर इस बात पर हुआ कि आगे अगर सवाल कर देते कि आपकी उम्र क्या है तो मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं दो चीजें किसी के सामने बयान करता नहीं। कौम के सामने उम्र, बीवी के सामने तनख्वाह। कहाँ इज्जत नहीं मिली तो भी बीवी के पास मिलना नहीं मिलना। कौम के पास मिले या ना मिले, अवाम के पास मिले या ना मिले,
जहां खिदमत हो रही है वहां मिले या न मिले, बीवी के सामने तो इज्जत होना। अरे बोलो भाई, क्या मौलाना आप भी करते मैं छोड़ दीजिए, बैठ दीजिए, बैठ जाइए। बीवी के सामने तो इज्जत मिलना नहीं मिलना। अरे बोलो भाई, मिलना नहीं मिलना। सांगली में बीवी इज्जत देती, बहुत कम हंस रहे हैं हजरत। इसी से डाउट हो रहा है कितनी इज्जत मिल रही है। तो भी इस जमाने की औरतें अपनी शौहरों को इज्जत देना, मैं तो साफ कहता हूं, जो बीवी अपने शौहर को हर हालत में मोहब्बत और इज्जत देती है, उसके अपने दौर के राबिया होने में कोई शक नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। अच्छे बात है तो बोलना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो कम से कम इन्ना लिल्लाह तो बोलो, उतर जाता हूं। इस दौर में, मॉडर्न दौर, दुनियावी तालीम याफ्ता दौर, फितनों और फसाद का दौर, हालात के खराब होने का दौर, तरबियत से खाली दौर। किससे? तरबियत से खाली दौर। इस दौर में अगर किसी घर की बच्ची अपने शौहर को मोहब्बत भी करती है और इज्जत भी देती है, तो उसके अपने दौर के राबिया होने में कोई शक नहीं। ये पक्की बात है, इंशाअल्लाह मेरी इस्लाह उलमा करेंगे। और ना एक लफ्ज हम किताबों में पढ़ते थे, तुर्की बतुर्की। वो आप शायद नहीं पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े किताबों में, उर्दू किताबों में, फारसी किताबों में। साफ साफ जवाब देने को तुर्की बतुर्की कहते हैं। नहीं मौलाना, साफ साफ जवाब देना। जवाब में कोई सौदा नहीं, जवाब में कोई समझौता नहीं, जवाब में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। साफ साफ जवाब देने को तुर्की बतुर्की कहते हैं। और वो जवाब दुनिया में कहीं भी अगर ना मिले, घर में बीवी से तो जरूर मिल जाता है। एक छोटा वाकया, सच्चा लतीफा बोलकर आगे गुजरता हूं। मेरे एक दोस्त अभी भी हैं, हमेशा मेरे साथ सफर में रहते, घर में रहते, मदरसे में रहते, जब भी मौका मिलता तो आ जाते। लेकिन उनके घर से जब उनको फोन आता, फोन मालूम नहीं, मालूम इसे बोलते, फोन आता, वो ऐसे अंदाज से बात करते कि मुझे खुद शर्म आती। आरू खा ले, सो जा, सीगे वाहिद सिंगुलर वर्ड, बोल रू नहीं, रख के। मैं समझाता मेरे दोस्त को कि भाई जरा मोहब्बत से बात करो, जरा मोहब्बत से बात करो। मोहब्बत अल्फाज का नाम नहीं, मोहब्बत आमाल का नाम है। मोहब्बत अल्फाज का नाम नहीं, मोहब्बत अखलाक का नाम है। मोहब्बत अल्फाज का नाम नहीं, मोहब्बत किरदार का नाम है। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? मुंडी से भी आना।
आमाल नहीं, किरदार नहीं, अखलाक नहीं, तमीज नहीं, तहजीब नहीं, दिल पाक नहीं। आई लव यू। बच्चे हंस रहे, अल्फाज का नाम मोहब्बत नहीं। आमाल का, किरदार का। खुदा आंख में मिठास नहीं रखा, कान में मिठास नहीं रखा, हाथ में मिठास नहीं रखा, पैर में मिठास नहीं रखा। ये अकाबिर, ये सूफिया, ये उलमा, ये अत्किया, ये अस्फिया, इनसे पूछ कर देखो कि अल्लाह ने मिठास जुबान में रखा। अल्लाह ने मिठास जुबान में रखा है। मुकद्दमा जिस मकसद के लिए मुझे बिठाया गया, तालिबे इल्म और गुनहगार को इंशाअल्लाह ताला उस मकसद को छेड़ कर उतर जाऊंगा। हक तो अदा करने की मेरे पास ताकत नहीं, मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। ये जरा डिले कम करो भाई। कौन है? कौन है बाइक वाले? कौन? उधर गए हैं। जरा डिले कम करो, क्योंकि मैं माइक का स्पेशलिस्ट, उनसे ज्यादा मैं जानता हूं। क्या बात है? इसलिए कि मेरा वक्त मेरी बीवी के सामने उतना नहीं गुजरा जितना माइक के सामने गुजरा। अल्लाह मिठास कहां रखा? जुबान में। जब भी कोई कड़वी बात करता है तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है और डाउट में पड़ जाता हूं कि जब ये पैदा हुआ तो इसके मुंह में शहद डाले के करेला। और ये तो पक्की बात है, पैदा होते ही किसके मुंह में करेला डाले के नहीं डाले, योगी के मुंह में तो जरूर डाले। बहुत अच्छा हुआ कि उसकी शादी नहीं हुई, वरना सबसे ज्यादा उसकी बीवी मोहताज होती मोहब्बत की। बात अच्छी करो, बात प्यारी करो, बात खूबसूरत करो, लबो लहजा अच्छा रखो। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे आला हो, चाहे अदना हो, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, सामने वाला अमीर हो, सामने वाला गरीब हो, सामने वाले से फायदा हो, सामने वाले से नुकसान हो, तमाम सूरतों में बात बड़ी अच्छी करनी। हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा बेंगलौर आए। शोबे हिफ्ज के मदरसे में हजरत का क़ियाम हुआ। असातिज़ा और तलबा हजरत की खिदमत में लगे रहे और हजरत तो हजरत थानवी के खुलफा में से थे और हजरत थानवी तो हिंदुस्तान के लिए अल्लाह की नेमत। मेरी उम्र के जो उलमा बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आप तवज्जो फरमाएं। अपने इल्म को अगर गहरा करना है तो थानवी की किताबों का मुताला करो। ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं और मेरी बात को सनद भी मिल गई कि हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब
दामत बरकातुहुम, आलम इस्लाम का सबसे बड़ा आलिम, आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुजतहिद, आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुफ्ती, आलम इस्लाम का इस वक्त का सबसे बड़ा फकीह, अभी एक ट्विटर में कहता है कि मैं जब तक थानवी की किताब के कम से कम 2 सफ़े नहीं पढ़ता सोता नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं, गौर से सुनना, ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, मुझे सामने बहुत बड़ा सफर है। सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त रखकर इंशाअल्लाह ताला बात खत्म कर दूंगा, खाना भी नहीं। मैं रात में भी रोजा रखो, आदत नहीं है। इफ्तार 7:30 8 बजे करते, तुम क्या चलता। सिर्फ नमाज का वक्त बाकी रख के बात खत्म कर देता हूं। अब कितनी देर बात करूंगा, ये इशारा ये तो दे दिया, और एक इशारा भी दे देता हूं कि 9:15 के अंदर इंशाअल्लाह बात करें। सुनो गौर से, हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाही अलैह वो अकाबिरीन में से थे कि अगर हजरत थानवी को अल्लाह ताला आइम्मे अरबा के दौर में पैदा करता तो ये लफ्ज उलमा के बीच में ना होता आइम्मे अरबा, बल्कि आइम्मे खमसा होता। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिमुर रहमा, उनका इज्तिहाद, उनका इस्तिदलाल, उनका इस्तिंबात, उनकी नजर, उनका इल्म कैसा गहरा था, उतनी दूर पहुंचकर समझने की अगर ताकत न हो तो माजी करीब में थानवी को देखो, समझ में आ जाएगी। गर्ज हजरत शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। एक मदरसे में हजरत का क़ियाम था, उलमा और तलबा हजरत की खिदमत में लगे हुए थे। अचानक हजरत कोई चीज पूछे, वहां जो उस्तादे मोहतरम खड़े हुए थे उन्होंने एक बच्चे को आवाज दी और कहा, लेकर आ, वो लेकर आ। हजरत ने उस्ताद से पहले पूछा कि वो बच्चा कौन है। उस्ताद ने कहा कि ये बच्चा इस मदरसे का तालिबे इल्म है। फिर हजरत ने पूछा कि क्या पढ़ता है। हजरत ये हिफ्ज कर रहा है। हजरत ने पूछा कि कितने पारों का हाफिज है। आधे कुरान से ज्यादा गालिबन वह हाफिज था। हजरत को जवाब दिया गया। हजरत ने फरमाया, जब तुम्हारे अंदर तमीज नहीं तो उसके अंदर तमीज कहां से आएगी। कुरान पढ़ने वाले को सीगे वाहिद से पुकारते हो। फिर हजरत ने उस मजलिस में कहा, वो भी कुरान पाक का हाफिज है। ये कुरान पाक का हाफिज तो दूर की बात, नूरानी कायदा पढ़ने वाले बच्चे को भी जो अदब से पुकारता नहीं, वो पूरी जिंदगी अदब से महरूम रहता है। नूरानी कायदा पढ़ने वाले बच्चे को जो अदब से पुकारता नहीं, वो पूरी जिंदगी अदब से महरूम रहेगा। एक पहला पैगाम इस्लाही मजलिस के इस स्टेज से हजरत ईरानी साहब दामत बरकातुहुम के हवाले और उनके फयूज़ो बरकात के वास्ते से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अपनी जुबान को बाअदब बनाओ, खूबसूरत बनाओ, लबो लहजा अच्छा रखो, अंदाज प्यारा रखो, जुबान की मिठास का एहसास सुनने
वाले के कान और दिल में हो, ऐसा अंदाज और ऐसी जुबान रखो। रखेंगे इंशाअल्लाह? कौन कौन रखेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। आज तो आपकी दुआ मिले कि ना मिले, भाभीियों की दुआ तो जरूर मिलेगी। पढ़ी लिखी बच्ची रही, औरत रही तो समझ जाएगी, मौलाना का बयान सुनकर सुधर गए, अच्छा पुकार रही। अनपढ़ बच्ची रही तो डर जाएगी, इमेज की नहीं, इसके ऊपर का की। मुझे एक अल्लाह की बंदी फोन करी, फोन कर कर बोली कि हजरत तुम्हें शैताना भी उतारती क्या? अब मैं क्या करूं? कुरान वाला, हदीस वाला, मदरसे वाला, दाढ़ी वाला, दुपट्टे वाला, उस्तादों से निस्बत है, औलिया से निस्बत है, नहीं बोलकर बोल डाला तो उसके नजर में पूरा इल्म खत्म हो जाता। मैं बोला उतार तो मां। और 7 साल से जब पीएम को उतारने की कोशिश कर रहा हूं तो उसका शैतान को नहीं उतारूंगा? तो हजरत हमारे शौहर को क्या है देखो हजरत। बोला कहां है मां तुम्हारा शौहर? देखना का तो सामने रहना। नहीं हजरत तुम लगा को सब दिख जाता ना? हाँ हाँ दिख जाता। बोलो क्या कर रही मां? उन्हों हजरत जुम्मे की नमाज को भी नहीं जाते थे, आजकल तो तहज्जुद भी नहीं छोड़ रही हजरत। डाउट है क्या कि ऊपर है? क्या जुल्म है देखो। नमाज पढ़े तो ऊपर है, नमाज नहीं पढ़े अंदर है। नमाज पढ़े तो खुश हो जाना, शैतान वाला नहीं, अब अल्लाह वाला। बाअदब बन गया तो खुश हो जाना, शैतान वाला नहीं, अदब वाला, अल्लाह वाला। अच्छे भी बनते हैं तो घर वालों को डाउट होता है, बाहर वालों को डाउट होता है, जमाने वाले के डाउट होता है। गर्ज जुबान अच्छी रखेंगे, बात हीरा है, बात मोती है। अरे नको भाई, तो बोलो नको करना बस यार, किसका नहीं बस उन्हें ऊपर नीचे हुआ तो मैं भी ऊपर नीचे हूं। तो बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है। बोलो जरा सुनो, खाली हंस रही उत्तर, क्या भी नहीं बोल रही, ऐसा घूर रही हजरत। बेंगलुरु से मुजम्मिल नहीं, कोरोना आको है। बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात खैर हो सवाब होती है, बात तलगो इताब होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। बात करे तो अच्छी करना। फोन में बात करे? मेरे पास भी फोन है बाबा, वो पीएम उतना बिजी नहीं जितना ये पीएम बिजी है।
मैं आपका लिहाज करके सैलेट में डाला हूं, कम से कम आप जलसे का तो लिहाज करो, वरना वक्त आएगा कि मोबाइल को वहां छोड़कर आओ जहां जूते चप्पल छोड़कर आते हैं। नहीं करना फोन। बात क्यों यहां तक आई? मेरा एक दोस्त बीवी को बड़े अजीब और गरीब अंदाज से बात करता था। मैं समझाया उसे कि भाई ऐसा बात करो न को, मोहब्बत से बात करो। तुम्हें उल्टी सीधी बात करेंगे, लोग मुझे ताना देंगे, कम से कम तुम्हारी घरवाली बोलेंगी कौन से हजरत के साथ रखो, तुम्हें कैसा लहजा रखे ही ना बोलकर। गलती तुम्हारी होगी, बदनाम हमें होंगे। नहीं हजरत, आदत पड़ गई है। खैर हुआ, चंद दिन गुजरे नहीं हजरत, वही साथी बैठा है। अब उसकी बीवी का फोन आया तो पूरी लैंग्वेज बदल गई। आरू खानों को तुम्हें भी मिल को खा लेंगे। अरे क्या सालना बना है? एकदम पूरी लैंग्वेज सडन ऐसा चेंज हुई जैसे मरने के बाद खबर में चेंज होती है। सडन चेंज होती नहीं है खबर में जुबान। कन्नड़ पढ़ो, तेलुगु पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मराठी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हमारा आस्था जिस्म से रूह का रिश्ता खत्म तो जुबान भी खत्म। खबर में मराठी में फरिश्ते सवाल नहीं करेंगे, अरबी में सवाल करेंगे। तो वे मराठी में जवाब दिए तो उन्हों भी फरिश्ते भी बोलेंगे आई डोंट नो। घुगु क्या, मैं अरबी में सवाल करूं तो मराठी में जवाब दे रहा है। खत्म, लैंग्वेज चेंज। खैर फोन रखने के बाद उससे मैं पूछा कि भाई ऐसा अचानक तब्दीली कैसा आई? घर में इज्जत के बारे में बोल रहा हूं, सो बताइए। हजरत मैं बोलता हूं तुम्हें बयान में बोलना नहीं कहा। मैं बोला बयान में बोल तो तेरा नाम लेता नहीं। किसी की अच्छी जिंदगी से नसीहत, किसी की बुरी जिंदगी से इबरत, यह तो इस्लाम का सबक है। हजरत लुकमान हकीम का नाम सुने? अरे सुने, बंबई में ही नहीं। हाँ, अंबिया की फहरिस्त में बीच में नाम आता है। कुरान में सूरा नाम का उतरा है। बहुत बड़े हकीम हैं, उनके हकीम होने में इख्तलाफ नहीं, उनके नबी होने में इख्तलाफ है। बड़ी हिकमत के बातें बयान करते थे। कभी हजरात उलमा की खिदमत में बैठो, ये सब आपको मिलेगा। तफसीर तक पहुंचने की ख्वाहिश ही नहीं तो ये बातें कहां से आपको मिलेंगी? ये खान खा मौलाना बेकार थे कि आज उसका इफ्तिताह कर रहे, कोई काम नहीं उनको, बहुत मसरूफ है। लेकिन आपके सामने दीन को, शरीयत को, तरीकत को, मारिफत को रखना चाहते हैं। दस्तरखान में बैठते हैं, एक ही आइटम खा के उठते नहीं, जितने आइटम्स हैं वो तमाम खा के उठते हैं। कम से कम एक एक दो दो टुकड़े तो खाते नहीं खाते? सांगली में शादी होती, अरे होती, बेंगलुरु में भी होती। आबाद कर को शादियां करते कि बर्बाद कर को शादियां करते? जवाब दो को, मैं समझ गया। दस्तरखान शादियों का जबरदस्त आइटम्स, लवाजिमात, मशरूबात, माकुलात, बिरयानी, ब्रेड, रोटी,
छोटे का गोश्त, छोटे का बोले तो कुत्ते का, बकरे का, बड़े की तो जरूरत नहीं, वो खाने का जानवर नहीं, पूजा का जानवर है वो। उसकी तो परस्तिश होगी ना। जो खाना है खाओ, ना खाने वाली चीजें दुनिया खा रही है तो खाने वाली चीजें क्यों छोड़े। मेरे कर्नाटक में एक एमएलए है वो पार्टी के, ऐसे ही एक मर्तबा सफर में एयरपोर्ट में 2-3 घंटे बैठने का मौका मिला। बड़े अच्छे आदमी हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी बुरा हो, हर आदमी अच्छा हो। कुछ बुरे माहौल में अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे माहौल में बुरे होते हैं। कुछ देखने में अच्छे रहते हैं, अंदर से बड़े खराब होते हैं। कुछ अंदर से बड़े अच्छे होते हैं, देखने में बड़े खराब होते हैं। ये सब दुनिया की शक्लें हैं, समझो इन शक्लों को। जिसकी दाढ़ी लंबी है वो अच्छा होना जरूरी नहीं, जिसका फेटा अच्छा है वो अच्छा होना जरूरी नहीं, जिसके माथे पे सजदों के निशान है वो अच्छा होना जरूरी नहीं है। हमने ऐसे नमाजियों को भी देखा है जिनका दिल गंदा है। ऐसे दाढ़ी वालों के ऐसे दाढ़ी वालों को भी देखा है जिनके खानों पे धोखा ही धोखा, करप्शन ही करप्शन है। और ऐसी अच्छी बातें करने वालों को भी हमने देखा है जिनकी अच्छी बातों का दायरा महदूद है। कान पकड़ता हूं, आप में से मैं किसी को नहीं जो है उसको बोलता हूं। मसाजिद और मदारिस के जिम्मेदारों को भी हमने देखा है। पता नहीं जो लोग मर गए आज उनकी खबर का क्या हाल है। ऐसे कपड़े पहनने वालों को भी हमने देखा है। रब काबा की कसम, एक मक्खी के पैर के बराबर भी दाग नहीं, लेकिन पूरा दिल दागदार है। इस बात को, इस नुक्ते को, इस फलसफे को, इस ग्रामर को अपने जहन में बिठाओ। मैं आज के उन्वान से हिटा नहीं, इन तमाम बातों को ले जाकर वहां जोड़ूंगा जहां जोड़ने के लिए मुझे बिठाया गया। खराब माहौल में अच्छे भी लोग, अच्छे माहौल में खराब लोग। 1-2 घंटे एयरपोर्ट में बैठने का मौका मिला तो वो साहब भी आ गए। उन्होंने मुझे पहचाना, मैं नहीं पहचाना। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें हुई तो उन्होंने कहा आप लोग क्यों उसके खाने के बारे में जिद करते हैं। मैंने कहा कि जिद नहीं करते, हम छोड़ना भी चाहते हैं तो हमारी तबीयत छोड़ने नहीं देती। सच कहता हूं मौलाना, तुम्हें 2 छोटे खिलाओ, अगर ये टुकड़ा छोटा बड़े का नहीं खड़ाएंगे ना, मुझे नींद नहीं आती। बेंगलोर में डंके की चोट में जवाब दिया। हरिद्वार में एक औरत खड़कर बोल रही है बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। क्या पैदा करते, मुंडी खाने वालों की इतनी ताकत कहां है। बच्चे कसरत से पैदा करना बोले तो मांस खाना, और मांस में भी बड़े का खाना, एक टुकड़ा, एक जबरदस्त टैबलेट। अंडरस्टैंड। छोटे बच्चे हंसो न को बा, तुमने क्या बीच मालूम नहीं, मैं जो इशारा दिया हूं। सुनो, गौर से सुनो। दस्तरखान में जब बैठते हैं, बिरयानी है, रोटी है, खुरमा है, मुर्गियां तली हुई है, मछलियां हैं। एक ही आइटम खाकर उठता है या हर आइटम पे हाथ लगाता है, उसका कुछ न कुछ हिस्सा खाता है कि नहीं खाता है। जरूर लामुहाला
हर चीज को कुछ ना कुछ जरूर खाता है, वैसे दुनिया में आए हैं शरीयत को भी इख्तियार करो, मारिफत को भी इख्तियार करो, हकीकत को भी इख्तियार करो, तरीकत को भी इख्तियार करो। शरीयत को पा लिया, तरीकत को छोड़ दिया, तरीकत को पा लिया, मारिफत को छोड़ दिया, मारिफत को पा लिया, हकीकत को छोड़ दिया, वो नाकिस जिंदगी गुजार कर खुदा से मुलाकात किया। नाकिस जिंदगी गुजार कर अल्लाह से मुलाकात किया। हजरत लुक़मान हकीम बड़ी हिकमत की बातें बयान करते थे। किसी ने उनसे पूछा, हजरत इतनी हिकमत आप किससे हासिल किए? वो कौन सा उस्ताद है जो इतनी हकीमाना बातों को और अखवाल को आपको पढ़ाया है? हजरत ने फरमाया, मैं इतनी हिकमत की बातें एक ही उस्ताद से नहीं, मेरे तो हजारों उस्ताद हैं। हजरत को पूछा गया, वो कौन उस्ताद है? हजरत ने फरमाया, मेरे उस्तादों की दो किस्में हैं, एक अच्छे उस्ताद, एक बुरे उस्ताद। अच्छे लोगों से मैंने अच्छी बातें सीखी, वो मेरे अच्छे उस्ताद हैं। बुरे लोगों से मैंने बुरी बातें देखी और उससे बचा, तो ये मेरे बुरे उस्ताद हैं। नसीहत भी हासिल करो, इबरत भी हासिल करो। मेरे दोस्त को मैंने पूछा कि इतनी जल्दी जुबान कैसे बदल गई? भाई 6-7 साल से मेरे साथ हैं, बयान मेरा सुन रहे हैं। सुधरना का तो 1 साल में सुधर जाना था, लेकिन अब तक नहीं सुधरे। इस बात की दलील है मेरी तकरीर से तो नहीं सुधरे। तारीख जमीन साहब की बयान से सुन रहे? नहीं हजरत। तारीख मसूद साहब? नहीं हजरत। मुफ्ती जरवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह? नहीं हजरत। और भी उलमा का नाम? नहीं हजरत। फिर कैसा सुधर गया? खुद सुधर गया हजरत। मैं बोला ये हो नहीं सकता। याद रखो, तालीम बगैर उस्ताद के हो तो वो तालीम खतरा है, तरबियत बगैर शायख के हो तो वो तरबियत खतरा है। खुद से इल्म हासिल करने वालों की तारीख हमारे पास मौजूद है। वो ऐसे भटके कि वो ज़ाल भी बने, मुज़िल भी बने। खास तौर पर दीनी तालीम, दीनी तरबियत, इसका रहबर होना जरूरी है। दीनी तालीम देने वाले को हजरत उस्ताद हाफिज जी, मुल्ला जी कहते हैं, और दीनी तरबियत करने वाले को मुर्शिद, शेख, सूफी कहते हैं। ये दोनों का होना जरूरी है। तालीम से जाहिर बनता है, तरबियत से बातिन बनता है। आ रही है बात समझ में? तालीम से जाहिर बनता है, तरबियत से बातिन बनता है। जाहिर ही पर इक्तिफा न करो, बातिन की फिक्र करो। बातिन पर इक्तिफा न करो, जाहिर पर भी नजर डालो। दोनों के संगम का नाम है हिदायत। एक आदमी ऐसा है जो अल्हम्दुलिल्लाह खून मुसलमान, दूध मुसलमान, माहौल मुसलमान, और वो भी मुसलमान बन गया। मुसलमान बनाया नहीं जाता, मुसलमान आप खुद बन जाता है। बल्कि और भी गहराई में उतरकर इन उलमा का फैज तुम्हारे सामने पेश करूं। दुनिया के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता है वो मोमिन पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है। हकीकत में वो मुसलमान है, हकीकत में वो मोमिन है। उसके माँ बाप का जो माहौल होता है वो माहौल उसे बिगाड़ देता है। ये आजकल घर वापसी कहते हैं ना, ये बिल्कुल झूठी बात है, फरेब है। हमको घर वापसी करना नहीं, उनको घर वापसी करना है। क्योंकि हर बच्चा तौहीद पर पैदा हुआ, हर बच्चा मोहम्मद का गुलाम बनकर पैदा हुआ। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। 2 तरीकों से इबारत है। हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है।
फकाना अबवा, बस उसके मां बाप युहव्विदानी और युमज्जिसानी और युनस्सिरानी, मां बाप उसे यहूदी बनाते हैं, मां बाप उसे मजूसी बनाते हैं, मां बाप उसे नसरानी बनाते हैं। वरना हर बच्चा मजहब इस्लाम पर पैदा होता है, चाहे वो किसी के घर ही क्यों ना पैदा हो। पक्की बात, पैदा करने वाले के मारिफत के बगैर बच्चा पैदा होता है, इसे अकल भी मानती नहीं। क्योंकि बच्चों के अंदर भुलाहट जरा ज्यादा होती है। लंबी रिवायतें हैं, खुदा से दुआ करो बरकत दे मेरे वक्त में। ये उलमा का फैज, इनकी तवज्जुहात, मजमून खुल रहा है। आगे बढ़ूं कि खत्म करूं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बस छुट्टी तो क्या करना। देखो किसका भी जवाब आ रहा नहीं। देखो कार है हजरत बोल कर कौन नहीं बोलती क्या। देखो मोहब्बत है ना, तकरीर तक की हजरत। तकरीर होते कि नहीं कि मौलवी साहबा को ऐसा छोड़ डालती जैसे कोई जालिम शौहर बीवी को छोड़ता। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये बातें हैं, वो बार बार मुझे नसीहत करते थे, ताहयात तादमे आखिर नसीहत करते रहे, बेटे कौम का पल्ला तुम ना तो 15-20 साल से हुआ, मुझे 50 साल से हुआ। हर बच्चा मजहब इस्लाम पर पैदा होता है। अगर कोई पूछे मोदी जी भी, हाँ मोदी जी भी इस्लाम पर ही पैदा हुए। भाई आस्था, हिंदुस्तान में आस्था बयान करने की पूरी इजाजत है कि अरे अदालतों में आस्थों के बुनियाद पर जब फैसले होते हैं तो जलसों में आस्थे बयान ना हो तो फिर कहां होंगे। सब इस्लाम पर पैदा हुए, बदल गए। हर बच्चे को 2 चीजें याद रहती है, भूल जाता है, फिर जहां से आया वहां जाने के बाद वो 2 चीजें याद आती है। हजरत के हवाले से बड़े लोगों की निस्बत है, गौर से सुनना, याद करना, नोट करना। नौजवान आपके लिए बैठा हूं, मुझे बड़ों की फिक्र नहीं है क्योंकि वो मेरी इस्लाह करे। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आपकी फिक्र में बैठा हूं। आपका संवरना, आपका सुधरना, आपका जाहिर, आपका बातिल खूबसूरत अंदाज से बदलना इस वक्त जरूरी है। और बदलने के लिए आपके पास 10 साल, 20 साल, 50 साल, 25 साल, 100 साल नहीं, बहुत कम वक्त है। इस अरसे में बदल गए तो इंशाअल्लाह ताला कुछ इनकलाब आएगा, वरना आने वाली नस्लें हमारी बुरी हालात को पढ़कर बयान करेगी। 2 चीजें ऐसी हैं जो हमसे वाकई हुई हैं, भूल गए। फिर वो 2 चीजें कुछ अल्लाह वालों को दुनिया में याद होती हैं, हम जैसे गुनहगार भूल जाते हैं। जहां से आए वहां जाने के बाद वो 2 चीजें याद आती हैं। एक आलमे अरवाह में अल्लाह जब पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? अरवाह को पैदा करके, आपकी, मेरी, अगलों की, पिछलों की, सबकी रूहों को पैदा करके, बल्कि तमाम मखलूकात की अरवाह को पैदा करके अल्लाह तबारक व तआला इकरार तौहीद व उलूहियत लिया और पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सबसे पहले जवाब देने वाले मेरे आका, आपके आका, कायनात के आका, दोनों जहां के आका, अव्वलीन के आका, आखिरीन के आका, नबियों के आका, ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आका जवाब देते हैं, बला बला बला। आका के जवाब को सुनकर तमाम अरवाह जवाब देती है। नकल कुरान में है, ज़ईफ हदीस की बात नहीं, सही हदीस की बात नहीं, कुरान की बात है। कुरान में सेहत और ज़ौक़ का सवाल करने वाला इस्लाम से बाहर का है। सबने कहा कालू बला, हाँ आप हमारे रब हैं। वो जवाब देकर हम भूल गए। दूसरा, मां के पेट में जब बच्चा पूरी मुद्दत पूरी करता है, बाहर आने का वक्त होता है, औरतों का भी इंतजाम है तो सुनो, कान खोल कर सुनो, मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। बच्चा जब अपने मां के पेट में वक्त पूरा करता है, बाहर निकलने का जब वक्त आता है, तो पहले दो फरिश्ते मां के पेट में जाकर बच्चे से बात करते हैं, कहते हैं बेटे बंदे खुदा तेरा वक्त पूरा हो गया, एक सफर था, ये मंजिल थी, यहां से तुझे जाना है। बच्चा पूछता है कहां जाना? और ये तो बात पक्की है, मां के पेट में हो या मां के गोद में हो या मां के आगोश में हो, यहां जो मजा मिलता है इससे ज्यादा मजा कहीं और नहीं मिलता। मां के पेट में, मां के गोद में, मां के आगोश में जो मजा मिलता है उससे ज्यादा मजा कहीं और नहीं मिलता। बच्चा पूछता है कहां जाना? बच्चा कहता तो कौन? अरे बोलो बा, भी बोलो, मुंह खोलो। कौन पैदा होता ना उन्हें? हमें भी पूछे फरिश्ते को कहां जाना? फरिश्ता कहेगा अरे ये छोटे से कमरे में रख कर क्या करता, जा बाहर सांगली देख कैसा है, देख सांगली देख, जिसके खून से पैदा हुआ उस बाप को देख, जिसके पेट में खुदा ने तुझे पूरा बनाया उसे देख। लाड़ो प्यार के इंतजार में नाना दादा खड़े हैं, जाके देख। जबरदस्त मोटर गाड़ियां लेकर चाचा मामू तैयार हैं, देख। बागो बहार देख, पहाड़ देख, दरिया देख, रवानी देख, मौजे देख, गुलिस्तान देख, बोस्ता देख। अच्छा इतनी अच्छी है दुनिया। अरे रे रे रे, हटो हटो, जाना है, आगे बात मत करो। और एक फरिश्ता बोलता है खड़ो खड़ो मियां, जाने के बाद याद रखो उस हसीन दुनिया में मसरूफ रहकर उसे न भूलना जिसने तुमको पैदा किया। उस वक्तिया खूबसूरत दुनिया में मशगूल मसरूफ रहकर उसे ना भूलना जिसने तुमको पैदा किया। अगर वहां जाकर तुम भूल जाओगे तो फिर खुदा तुमको जहां से भेजा वहां फिर बुलाएगा, सख्त तरीन अजाब देगा, सजा देगा। ये जो कमरा है ना मां के पेट का, इससे भी गहरा अंधेरा। यहां तो सांप भी नहीं, बिच्छू भी नहीं, कोड़े भी नहीं, मार भी नहीं। अगर उस दुनिया में तुमने उस अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी न गुजारी, एक गड़ा तुमको मिलेगा, उसका नाम खबर है, खबर। वहां सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे, कीड़े भी होंगे, मकोड़े होंगे, खुदा का अजाब उसमें होगा, दुर्रे मारे जाएंगे, कोड़े मारे जाएंगे, और भी अजाब का जिक्र होगा। तो बच्चा कहेगा नको नको, न रहे बांस न बजे बांसुरी, जाना नहीं, देखना नहीं, मसरूफ होना नहीं, भूलना नहीं, छोड़ना नहीं, यहां इत्मीनान से हूं, यहां रखो। तब फरिश्ते बोलेंगे हमेशा रहने की जगह नहीं, निकल। पकड़कर जब ढकेलेंगे तो मारे तकलीफ के, इनकार के,
बच्चा रोता है तो उसी हालत में आता है। इसीलिए हर बच्चा रोता हुआ सांगली में कौन भी हंसते हुए पैदा हुआ। गावा सांगली को तेरा शुक्र आगा कौन भी हंसिया। कुर्बान जाओ उलमाए किराम की तहकीक में कि कुछ बच्चे ऐसे भी पैदा हुए हैं जो आते हुए हंसते हुए पैदा हुए हैं। उनमें से एक बच्चा उम्मत का इमाम बना और उसका नाम है इमाम ज़हाक। वरना हर बच्चा रोता हुआ आता है। बाज़ों ने हजरत अली का कौल कहा, बाज़ों ने अल्लामा रूमी का कौल कहा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, बात पक्की सही अच्छी। उस बच्चे से कहा जाता है कि देख आते हुए रोते हुए आया, जब तू रो रहा था सारी दुनिया हंस रही थी, तेरे रोने का कोई साथ नहीं दे रहा था। तू रोता भी न था तो तुझे जबरदस्ती रुलाया जाता था, क्योंकि बच्चा तो बात नहीं करता। तो फिर उसकी रोने की आवाज ही माँ बाप को, दादा दादी को, अंकल आंटी को, जरा इंग्लिश भी बोलेंगे वरना आपका दिल टूट जाएगा। खाला खालू को, मामा मामी को, चाचा चाची को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, ऐशो अकारिब को उस बच्चे के रोने की आवाज ही भली मालूम होती है। तुझे नोच कर रुलाया जाता। रोता बच्चा कोई लड्डू खिला रहा है, कोई खा रहा है, तुझे देखते हैं तो तस्बीह दी जा रही है। देखो देखो दादा आते, दादा सांगली में दादा है। अरे भाई सब भी बोल रहे हटो हटो, मां बदौलत तशरीफ ला रहे, हटो, ताकि औरंगजेब के पोतरे हैं। हटो, क्या है मेरा नफा? नफा बेटा असल कहते पोता नफा। क्या है मेरा नफा? देखते वहां गौर से आईना चढ़ा कर देखते, सेम पिशानी मेरी चलता नहीं हजरत, पिशानी मेरी। चाहता रहता है अबू अबू गौर करो, नाक मेरी। तड़प कर जमने वाली बाजू बेचारी पड़ी हुई है, देख रही है। ताइबा आते हैं, हाथ पकड़ पिशानी दादा उठा लिया, नाक चित्ता उठा लिया। मैं क्या उठाऊं? हाथा देखो सेम मेरे सका। दादी दादी आती, दादी रंग मेरा लेकर आया देखो। नाना आते, नाना हटा। शादी में खर्चा मैं करे, अस्पताल की फीस मैं बनना, सूरत आ तुम्हारे। चलो तय करेंगे, जो बिल देगा उसकी सूरत। दादा बोलता नहीं नहीं तुम्हारे सका है। सोचा कभी इन तस्बीहात को बच्चे को देते हो? ऐ सांगली के मुसलमानों नौजवानों, दिल जाहिर और बातिन ऐसे बनाओ कि हमको देखकर फरिश्ते कहे कि ये देखो अबू बकर की तरह है। किसी का सही जज्बा, किसी की हिम्मत, किसी की जुर्रत
किसी की शुजाअत देखकर फरिश्ते कहे कि ये देखो उमर नजर आ रहा, किसी की सखावत, किसी की हया, किसी की शर्म, किसी का कामिल लिबास देखकर फरिश्ते ये कहे कि ये देखो उस्मान। किसी का इल्म, किसी की तहकीक, किसी का गौर, किसी की नजर, किसी की फिक्र देखकर फरिश्ते ये कहे कि इसे देखकर तो हमको अली याद आ रही। किसी की इस्मत, किसी की हिफाजत, किसी की आबरू, किसी की शर्म देखकर फरिश्ते ये कहे कि अरे ये तो इस दौर की अम्मा आयशा की बेटी है। सईदा फातिमा का सदका है। चेहरों में तस्बीह न दो, अमल ऐसा करो कि आमालो किरदार पर फरिश्ते तस्बीह दे। ये दो मंजर भूल गए हम, ये दो मंजर भूल गए। एक अलस्तु बिरब्बी का जवाब, दूसरा मां के पेट से निकलते वक्त के हालात। किसी ने कहा कि ऐ बच्चे, ऐ इंसान, जब तू दुनिया में आया रोता हुआ आया, दुनिया हंस रही थी, तेरे रोने की मदद नहीं कर रही थी, साथ नहीं दे रही थी, तू रोना भी कम कर देता या छोड़ देता, नोच कर तुझे रुलाया जाता था। याद रख, ये दुनिया बेवफा है, किसी की नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ला यनफउ माल वला बनून, दुनिया में जाने के बाद माल भी कमाएगा, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, न माल तेरा होगा, न बीवी तेरी होगी, न बच्चे तेरे होंगे, न दुनिया में होंगे, न खबर में होंगे, न हशर में होंगे, न आखिरत में होंगे। तेरा क्या होगा? तेरे आमाल तेरे होंगे। माल हमारा भी नहीं। सच कहता हूं, बावजू बैठा हूं, उलमा के बीच में बैठा हूं, बात पर यकीन नहीं करोगे तो हशर में मुहासबा होगा। इस जुमले का हिसाब मैं तुमसे अल्लाह की अदालत में लूंगा। एक साहब मेरे पास आए, आकर कहने लगे, कभी तशरीफ लाइए हजरत, हमारे पास जो हालात आते हैं शायद जमाना यकीन नहीं करेगा। एक साहब आए हमारे पास, आकर कहने लगे, हजरत हमारा बाप बड़ा कंजूस है, दौलत बहुत है, मैं भी कमाता हूं तो उसी के हाथ सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन दिल खोल कर खर्च नहीं करता। क्या करना हजरत? मैंने कहा कि दुआ करो। हजरत वो तो कर लेकर हूं, कबूल नहीं हो रही है, क्या करना? मैं बोला उसके बाद क्या करना मुझे मालूम नहीं। हजरत बुढ़ा हो गया, मार सकते क्या? हजरत पूछ रहा है। वैसा बाप रहकर क्या फायदा हजरत, जो अपनी औलाद पर खर्च नहीं करता। बाप से दुश्मनी सबब माल। आप मुझसे दुश्मनी करें, समझ में आती बात, मैं आपसे दुश्मनी करूं, ये बज़ाहिर बोल रहा हूं, कोई खूनी और दूध का रिश्ता तो नहीं है। मुमकिन है भला कोई बाप बेटे से दुश्मनी, कोई बेटा बाप से दुश्मनी, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से दुश्मनी दूर की बात है। शायद हशर के मैदान में ऐसी खबरें सहाबा के पास आएगी तो वो देखते रह जाएंगे। सहाबा तो एक दूसरे पर माल खर्च करने पर फख्र करते थे। ये लफ्ज बोलूं तो मुफ्ती साहब बजा होगा, माल क्या, जन्नत के महल्लात दूसरों को देते थे दुनिया में। सलाम मालूम? सलाम सांगली को सलाम मालूम? नहीं मालूम? क्या सलाम का तो क्या गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, ये सलाम।
कौन भी उधर बात करते हैं? ये तो सांगली, वो यूपी क्या वो? ये गलत है, यूपी में छोड़ी सो। साइलेंट प्लीज। आ जाओ, वो वास्कोट में हाथा डालने को खड़े ही ना, उन्हें भी आ जाओ। ये जलसे में जो मुंतजिमिन बनाते ना हजरत, वो छोटे छोटे सीटियां दे डाल को, कार यहां खड़ा हो, टू व्हीलर यहां खड़ा हो, उन्होंने अपने आप को सीएम समझ जाते हैं 2 घंटे के वास्ते। बहुत तकलीफ होती है इन लोगों को। सलाम मालूम? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले सलाम सीखो। सलाम। मैं ये, मैं वो, मैं बी, मैं सी, मैं डी बोलते नहीं बोलते? सलाम नहीं, सही सलाम नहीं करे तो भी डिस्काउंट। चल रहा है यहां भी ऐसा। सलाम, ये एक डिजाइन का सलाम। सलाम दोस्त, एक डिजाइन का सलाम। बात लोग कैसा? क्या मतलब? करीब आया, पैर नीचे रखो, ऐसे। जवाब भी वो अंदाज का, मुंह भरकर हमें सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वो घुघू मुंडी हलाती नहीं। सीखो सीखो। इल्म की भी जरूरत है, तरबियत की भी जरूरत है। इसी को लेकर बैठा हूं। शायद मैं बहुत दूर तक जा नहीं सकता, लेकिन छोड़कर भी जाने की आदत नहीं मेरी। सीखो। बातें करने से इल्म आता नहीं, उलमा के सामने दोनों जानू तह करने से इल्म आता है। खुलूस, खुशू, खुजू, खौफ, खशियत बातें करने से नहीं आता, औलिया की मजलिस में बैठने से आता। इल्म के लिए उलमा की मजलिस तलाश करो, इस्लाह के लिए औलिया की मजलिस तलाश करो। जो कहता है उलमा की भी जरूरत नहीं, औलिया की भी जरूरत नहीं, वो सबसे बड़ा उम्मत का दुश्मन है। और सुन लो, किताब नहीं, मेरा मोबाइल मामूली मोबाइल नहीं मेरे दोस्तों, 15,000 से ज्यादा किताबें मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है। अब पूछो, बता दो, जो उलमा वो औलिया को बेकार समझता है, खतरा है ईमान खोकर मरने का। सुफियान सौरी फरमाते हैं, क्या बात, खुदा करे कि सुफियान सौरी की जो बात मैं नकल कर रहा हूं, खुदा तुमको समझा दे, तुम्हारी समझ में आ जाए। समझो, हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं, पक्का मुसलमान बन नहीं सकता इल्म के बगैर। सुन रहे? गहरी बात बता रहा हूं। पक्का मुसलमान बन नहीं सकता इल्म के बगैर, अच्छा मुसलमान बन नहीं सकता तरबियत के बगैर। दोनों होना। ये 2 मजलिसें छोड़कर आप पूरी जिंदगी नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी अल्लाह 10 गुनाह बढ़ाकर भी दे दे, न हम पक्के बनेंगे न अच्छे बनेंगे। इस जुमले पर मैं बहस नहीं, मुनाजरा तक करने तैयार हूं।
उलमा की मजलिस जरूरी, औलिया की मजलिस जरूरी। सलाम तक सीधा नहीं होगा अगर उलमा से रिश्ता ना हो। अरे सलाम तो सलाम ईमान का इजहार करने के लिए कलीमे तय्यबा तो होना जरूरी है। सिर्फ मैं मुसलमान बोलना काफी नहीं। तस्दीकुम बिल क़ल्ब व इक़रारुम बिल लिसान, जुबान से इकरार भी करना है और इस इकरार के लिए नबी के सदक़े अरबी जुबान में एक खूबसूरत जुमला व कलिमा मिला। उस कलिमे को कलिमे तय्यब, कलिमे शहादत कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अदा सही अगर करना है, रब्बे काबा की कसम उलमा की जूतियां सीधी करना है। और इस कलीमे के अल्फाज के टेस्ट को दिल के अंदर अगर उतारना है तो ऐसे खानखाहों की चौकट में बैठना है। मैं क्या तुम्हें क्या 10-15 मिनट दो। कैसे कैसे लोग अपना बातिन संवारने के लिए कैसे कैसे लोगों की चौकट में बैठे बताता हूं। आजकल रत्ती मैं जरा ओपन हार्ट सर्जरी करता हूं सुबह। मेरे पास वो क्या बोलते सो वो होम्योपैथिक दवा गिवा नहीं, एलोपैथिक दवा देता हूं। सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो ऑपरेशन कर को सुधर गया तो भी सुधर गया, नहीं तो पोजीशन पोस्टमार्टम तक जाती। इस बात गलत बोले तो हजरत डरना, गलत नहीं बोलते, सही बोलते। सुनो, आज जर्रा 50 साल के बाद नमाज शुरू हुई तो अपने आप को बायजीद गुस्तावी समझते। शुरू करे से नमाज कब से? एक बात बोलता हूं हजरत, इस बात पर अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार, लेकिन साफ बोलता हूं, मुझे मेरे इल्म पर फख्र करना नहीं, तुम्हें तुम्हारे अमल पर फख्र करना नहीं। मुझे मेरे रास्ते पर फख्र करना नहीं, तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर फख्र करना नहीं। मुझे भी मेरे रास्ते को अल्लाह का एहसान समझना, तुम्हें भी तुम्हारे रास्ते को अल्लाह का एहसान समझना। तुम्हें मेरे रास्ते को जरूरी समझना, मैं तुम्हारे रास्ते को जरूरी समझना। इसी को इस्लाम कहते हैं। मैं एक जगह जलसे को गया, जलसे को जाते की नहीं की, शाम में बयान था मगरिब के बाद। दोपहर में मस्तूरात का वह निजाम नहीं, आदत नहीं। वो कौन सा गाँव पूछना नहीं, वो गांव वाले हई सो कैसा कुछ मैं फाइट कर लको हूं। अब मस्जिद एक केस पड़ गया तो क्या करूं। बुला लिए, जाको उतर गा, कमरे में भी टिक गया, नाश्ता भी अच्छा कर लिया। हम मुताले के लिए बैठेंगे बोले तो 4-5 हजरात आए। आने के बाद अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरत के हजरत, अल्लाह का फजल, सफर कैसा हुआ हजरत? मैं बोला बुराक में हुआ भाई। अभी हिंदुस्तान के रास्तों में सफर अच्छा हुआ क्या पूछना खुद एक मजाक है। अल्लाह के वास्ते कभी भी पूछ लो कि सफर कैसा हुआ बोल को, म्हणजे जब खबर में फरिश्ते पूछेंगे तो वह क्या जवाब देना दे ले। तो हिंदुस्तान का सफर राहत के साथ हुआ को बोलकर बोल या तो समझो उन्हें पक्का झूठा। एक एक गड़े में बस उतर को चढ़ी तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मर्द बने, मंजे तो हामिला बनाया नहीं तो मेरे पूरी डिलीवरी बस में होती। क्या हजरत गड़े वो इनू संभाल दे गए हिंदुस्तान, सजा दे गए। अभी 1000 साल भी रहे तो इनसे हिंदुस्तान संभलेगा नहीं। अगर सिर्फ हमारे हाथ में 5 साल आ गए, हमें हिंदुस्तान की तकदीर बदल कर रख देंगे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं सियासत मेरी तकरीर में ना लाऊं, इस्लाही बात, इसलिए जा रहा हूं तो फिर वापस आ रहा हूं। समझ में आई बात है? मौलाना बाता बाता में इशारा मुझे दिए,
सियासत पे भी बोलते हैं, लेकिन आज इस्लाही मजलिस है, ये मंजे इशारा दिए सो भाई मंतिक का आला दर्जे का तालिब इल्म हजरत भाई सगरा कुबरा सुन लिया तो नतीजा निकाल ले तू भाई उम्मत को हर फितने से बचाना यही दीन है, हर दुश्मन से बचाना यही दीन। खैर आए साथियों, आकर बैठे, बैठने के बाद मुझसे कहने लगे सफर कैसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। कोई तकलीफ? सामने वाले को खुश करने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना जायज है ना? नहीं है? आप लोग बोलो जायज है नहीं है? अरे सामने वाले को क्या, बीवी को बोलो कैसी हालत में रही तो भी हूरे आइन, खाली तू हूरे आइन बोलो, पाउडर नहीं लगाई तो पूछो, मेकअप नहीं करी तो क्या गया, कैसी है देख तू, अभी जरा सूरत बिगाड़ती बेगम, ये हालत में तुम्हें इतने अच्छे ही का तो जरा अच्छे पोजीशन पर आ गए तो क्या होगा बेगम? रोटी जली तो जली, लेकिन जाको फेयर एंड लवली लगा को आती थी। चलता जमाना देखे है। मैंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, आराम से हुआ, झूठ बोलने की इजाजत थी इसलिए बोला, बहुत आराम से हुआ भी, लेकिन एक एक पसली हुकूमत को सबे कदर में बद्दुआ करे सका कर लगो थी वैसा। सफर से उतनी तकलीफ नहीं हुई किबला, आगे का सवाल सुनोगे तो आपके आंखों से आंसू बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हजरत, प्रोग्राम तय हो गया है, कुछ हजरात आपके बारे में तहकीक कर रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपका भी अल्लाह के रास्ते में वक्त कभी लगा है? मैं आया संभालने के लिए, मैं माहौल बिगाड़ कर जाने नहीं आया। मैंने कहा मेरा वक्त लगा के नहीं लगा, इसका जवाब जलसे में दूंगा। लगा बोलकर इस शर्त पे मुझे कुर्सी में बिठाना मेरी तौहीन, नहीं लगा फिर बिठाते हैं तो एहसान, नहीं लगा नहीं बिठाते हैं तो ये तो तजलील हो गई, तौहीन अलग तजलील अलग। जवाब मैं जलसे में दूंगा। हजरत जलसा बाहर नहीं मरकज में। मैंने कहा कि मरकज नहीं, मरकज का मरकज हो, अगर बात हो तो जवाब दूंगा। असर की नमाज तक इसी पर बात चल रही थी, मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने भी मदरसे की दाल खाई है, जिसका पावर अब तक है। मदरसे की दाल का जो पावर होता ना, मेरे रब की कसम, वो ताकत खुदा की कसम किसी भी मुकव्वियात में नहीं। क्या गया? और मदरसे के दौर में खलाता भी अल्लाह ज्यादा। आज इतने रोटियां होती हैं जिसकी कोई हद नहीं, एक रोटी से ज्यादा खाना नहीं होता। मदरसे में सादे सीधे रोटियां होती हैं, कभी कभार तो चुरा को भी खाए हमें। वो वक्त की चोरी माफ है, पत्ते हम ना दे उनको, हमें बचपन में चुरा नहीं, बाज लोग तो बड़े हो को चुरा रही। हमारी तो तुम्हें भी चुराई के हजरत क्या है? हजरत ईरानी साहब ऐसे चोर को बुलाए मदरसे को, नाबालिग का अमल मरफूउल कलम। ये बच्चे झूठ बोले तो तरबियत करना, लेकिन चलता मदरसे में मां की दाल खाए तो सच्चाई में जिद रहती है। हमको तो हक में जिद करना इमाम अहमद बिन हंबल की विरासत में मिली है।
पर जिद करके जान देंगे, सौदा नहीं करेंगे। असर की नमाज तक चलिया हजरत किस्सा, जलसा रखने वाले हाथ जोड़ रही, हजरत जर्रा बोल डाले तो हो जाता। हजरत अब तक इजाजत नहीं मिल को, कौन भी इजाजत देना सो, जिब्राइल क्या नहीं हजरत, हमारे गांव में एक जिब्राइल ही जो वो जिब्राइल को पढ़ाने की कोशिश में है। ऐसे कुछ लोग हर गांव में रहते हैं। याद रखो, याद रखो, दीन के किसी भी शोबे को बेकार न समझो। दीन एक घर है, घर का हर कमरा जरूरत में दाखिल है। किचन जरूरत में, हॉल जरूरत में, 4 बेडरूम जरूरत में, डाइनिंग हॉल जरूरत में, वेटिंग हॉल जरूरत में, ड्रेसिंग हॉल जरूरत में, हत्ता के सबसे ज्यादा नजीसो गलीज जगह शयातीन कभी जिन्नात के रहने की बैतुल खला बाथरूम, वो भी जरूरत में दाखिल है, उसे भी बेकार न समझो। जब घर के किसी कमरे को बेकार नहीं समझते और दीन के शोबों को बेकार समझते हो, मदारिस को बेकार समझते हो, खानखाहों को बेकार समझते हो, अगर ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये खानखाहें, ये असातिज़ा व उलमा की मेहनतें, ये शुयूख की, अस्फिया की, अतकिया की मेहनतें बेकार है, पूरी जिंदगी पीराने पीर ने किया क्या? पूरी जिंदगी बायजीद बुस्तामी ने किया क्या? पूरी जिंदगी हजरत अली हजवेरी ने किया क्या? पूरी जिंदगी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी ने किया क्या? पूरी जिंदगी हजरत करीमुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया क्या? तुम्हारी मेहनत भी जरूरी है उम्मत की इस्लाह के लिए, इनकी मेहनत भी जरूरी है उम्मत की इस्लाह के लिए, ये औलिया व सूफिया की मेहनत भी जरूरी है उम्मत की इस्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के 2 हिस्से बनाए, एक अंदर का हिस्सा, एक बाहर का हिस्सा। बाहर के हिस्से को तुम और उलमा मिलकर संवारो, अंदर के हिस्से को इंशाअल्लाह ये औलिया संवारेंगे। बात समझ में आई? किसे किसे आई हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब सब कुछ समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़कर क्या फायदा? समझो। अच्छी बात, अच्छी बात, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छी बात, अच्छी बात। बैठे बैठे। बुराक का ऑफर आया है, बस छुट्टी तो भी बुराक में भेज देंगे। उनकी मोहब्बतों को मैं कबूल करता हूं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह फिर आऊंगा तो सिलसिला जारी रहेगा। हमें है खिदमत करने वाले। सुनो कान खोल के, तुम्हारी मेहनतें भी लायक तहसीन है। इस वक्त उम्मत की इस्लाह के 3 बड़े शोबे हैं, कान खोलकर सुन लेना। फिर कभी कोई बात बच गई तो इंशाअल्लाह हमारे अकाबिर औलिया आपके सामने बयान करेंगे। उम्मत की इस्लाह के 3 बड़े शोबे हैं। खुदा की कसम इन 3 शोबों का कोई आपस में एक दूसरे इनकार हरगिज न करे। एक शोबा तालीम का, कौन सा? सब मिलकर इस शोबे को मजबूत बनाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। जरूरी है, जरूरी। हजरत ईरानी साहब और दीगर उलमा इंशाअल्लाह ताला बड़ी गहराई में उतरकर इस पर बात करेंगे। तालीम का शोबा,
तरतीब बदल कर बोल रहा हूं तालीम के बाद, क्योंकि अहम बात को आखिर में पेश किया जाता है। दूसरा शोबा दावत व तबलीग का, गलत नहीं, इसकी मेहनत से ये मेहनत कहां तक पहुंची है करीब में आपको मालूम होगा। जो बिडेन अमेरिका के जो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं, इस्लाम पर जरा उनका दिल माइल है। अब मुमकिन है कि वो इस्लाम भी कबूल कर ले, इस पोजीशन तक पहुंचे हैं। क्योंकि मैं हालात का भी गहराई से मुताला करता हूं। लात मार कर पुराने सदर को अमेरिका की सदारत संभाले हैं जो बिडेन, वल्लाहु आलम, हकीकत उसकी हकीकत अल्लाह ताला जानता है। जब वो व्हाइट हाउस में शपथ लेने के लिए गए, ये पहला वाकया था। वो अमेरिका जो इस्लाम का सबसे कट्टर मुखालिफ समझा जाता है, और उसी अमेरिका का जो सदर बनता है वो सुपर पावर सदर बनता है। अमेरिका को सारी दुनिया का सबसे ज्यादा सुपर पावर मुल्क कहा जाता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, वो शपथ लेने के लिए, सदारत हासिल करने के लिए, सदर का पहला दिन शुरू करने के लिए अपनी सदारत का आगाज अगर करते हैं, रब्बे काबा की कसम कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। और तमाम उलमा उस वक्त के ये कहने लगे कि व्हाइट हाउस में कुरान की तिलावत जब हुई है तो ये वहां के अमेरिका की दावत और तबलीग की मेहनत का नतीजा। जबरदस्त इनकलाब आया दावत और तबलीग से। दावत में लगे हुए साथियों, गुरूरी न करो, फकर न करो, शुक्र अदा करो। अल्लाह ने इस शोबे का हिस्सा बनाया, इस माहौल में रखा। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा जुमला न कहना तुम्हारी वजह से ये अहम शोबा दागदार हो जाए, बल्कि आज मैं अल्लाह को गवाह बनकर मेरी जुबान की सदाकत को पेश कर रहा हूं। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो।